और उसने मिट्टी को हटाया। यह एक पुरानी पॉकेट घड़ी थी जिसका पीतल का केसिंग उम्र के साथ टार्निश्ड हो गया था, लेकिन अन्यथा पूरी तरह से इंटैक्ट थी। शीशा आश्चर्यजनक रूप से साफ था और उसके माध्यम से वह नाजुक अनमूविंग हाथों को देख सकता था। यह उसकी हथेली में भारी और महत्वपूर्ण महसूस हुई। उसके किनारे पर एक छोटा अलंकृत बटन था और उसकी पीठ पर एक बरगद के पेड़ की एक इंट्रिकेट कार्विंग थी। वह निश्चित रूप से जानता था, एक ऐसी निश्चितता के साथ जिसने उसे रोमांचित कर दिया, कि यह घड़ी एक कुंजी थी, हवेली के लंबे समय से छिपे रहस्य का एक सुराग। एक नए दृढ़ संकल्प से भरा हुआ अनिल अपने दोस्तों सुनील और गीता को खोजने के लिए दौड़ा। उसने उन्हें देखने के लिए घड़ी को बाहर निकाला। उसकी आंखें एक अविस्मरणीय रोमांच के वादे से चमक रही थी। उसने अपनी योजना समझाई। वे उसी शाम गोधूली के आवरण में हवेली में घुस जाएंगे और खजाने को खोजने के लिए घड़ी का उपयोग करेंगे। सुनील हिचकिचा रहा था। उसका मन गांव के बड़ों की डरावनी कहानियों से भरा हुआ था, जबकि गीता व्यावहारिक थी, मुसीबत में पड़ने की चिंता कर रही थी। लेकिन अनिल का उत्साह संक्रामक था। समय का खजाना का आकर्षण इतना मजबूत था कि उसका विरोध करना असंभव था, और जल्द ही वे सभी सहमत हो गए। उनका छोटा समझौता सील हो गया। उनके दिल एक भूले हुए युग की शांत टिक टिक के साथ एक साथ धड़क रहे थे। जैसे ही शाम ने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग दिया, तीनों दोस्त हवेली की ओर रेंगते हुए चले। हवा ठंडी हो गई और झींगुरों की चहचहाहट ने पुराने हवेली पर छाई खामोशी को और बढ़ा दिया। वे जंग लगे लोहे के दरवाजों के एक गैप से फिसल गए। उनके नंगे पैर ओवरग्रोन पैथवे पर हल्की आवाज कर रहे थे। अंदर हवेली और भी प्रभावशाली थी। टूटी हुई छत से चांदनी आ रही थी, जिससे लंबी ईरी शैडोज बन रही थीं, जो गोस्टली फिगर्स की तरह नाच रही थी। धूल के कण प्रकाश की सिल्वरी बीम्स में तैर रहे थे और नम मिट्टी